प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे आपके विज्ञान का यानी कि कक्षा 10 विज्ञान का 2024 का ये आंकिक प्रश्न। मैंने कल आपको ये चार जो आपको दिए गए हैं, इन चारों का आपको फार्मूले के साथ बताया था कि इसका आपका हल कैसे निकालेंगे। इसके बाद फिर इन चारों के बाद मैं आपको आज पांचवा जो होगा आपका क्वेश्चन, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आंकिक है आपका, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें कि ये जितने प्रश्न हमने बनाए हुए हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें आप तैयार कर लें तो इसी बेस पर अगर अंकों को बदल के या किसी तरीके से दूसरे तरीके से बोल के अगर आपको देगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप फार्मूले का सही उपयोग करके और सही तरीके से आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं, उसका हल। तो इस तरीके से पचमे में जो है ये कहा हुआ, ये आपको चित्र दिया हुआ है और इस चित्र को देखिए ये वायु का माध्यम, ये वायु है और वायु के बाद ये एक माध्यम है। माध्यम में कोई भी हो सकता है जल हो या कुछ भी हो। तो इस तरीके से ये यहाँ से देखिए ये किरण आई हुई है। तो इसके बाद फिर ये किरण जो आई हुई है रेज, तो यहाँ से ये देखिए घूम गई है थोड़ी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये कितने कोण पे आई है, तो ये कोण जो 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 45 डिग्री जो इसके आने का दिया हुआ है, माध्यम में प्रवेश जब की है वायु से, तो उसका दिया हुआ है। लेकिन ये वास्तव में ये आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण ये होगा और इसका अपवर्तन कोण ये होगा। तो ये आपका सही कोण नहीं मानना है कि आपतन कोण 60 है और परावर्तन कोण 45 है। ये रख के आई बाई आर होता है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है। तो इसके आई और आर इसे नहीं मानना है कि इसे 60 को आई मान लें, इसे आर मान लें। इसमें देखिए ये पूरा 90 का आपका होगा। ये 90 का मतलब कि साइन इसका मतलब 90 का होगा, तो ये 90 का होगा। तो 90 से जब इसे 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा 30। तो साइन 30 अंश का ये आपका बनेगा और इसके बाद फिर 90 में से 45 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 45। तो आर का मान कितना हो गया 45 और ऊपर आई का मान कितना हो गया 30। तो इस तरीके से वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है उसे देखिए। तो बच्चों यहाँ देखें हम अगर, तो इसमें यन बराबर ये अपवर्तनांक है आपका, तो यन बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक का जो फार्मूला है। तो इसमें एक आपको आई का मान हमने वहाँ पे कितना निकाला था 30 निकाला था, साइन 30। और यहाँ पे आर का मान कितना निकाला था वहाँ पे हमने वो 45। तो साइन 30 बटे साइन 45 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है और साइन 45 का मान आप जानते हैं कि 1/2 में 2 होता है। तो जब आज पी से सॉल्व करेंगे 1/2 और 1/2 को, तो ये आपका कौणी में 2/2 आ जाएगा, जिससे कि आपका इसका मतलब कुल मिला के कितना आंसर हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आप 1/2 आपका इसका ये अपवर्तनांक का फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसका मतलब ये नहीं मानेंगे कि वो 60 और 45 जो दिया हुआ है वो आपका आई और आर का मान दिया हुआ है। आइए बच्चों, अब छठवां आंकिक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इसमें कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ये पहला वायु है, उसके बाद फिर दूसरा आपका जल है और तीसरा कांच है। तो वायु के सापेक्ष जल का यानी पहले का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है 4/3 और वायु का यानी पहले का कांच मतलब तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है 3/2। और फिर इसके बाद पूछ क्या रहा है दूसरे और तीसरे का आपस में इसके सापेक्ष के अपवर्तनांक यानी जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी दूसरे का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। यानी पहले का दूसरे के सापेक्ष दिया है और पहले का तीसरे के सापेक्ष, और उसके बाद फिर आपका दूसरे का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका फार्मूला इसमें होता है। चलिए देखते हैं उसको। तो देखिए बच्चों, इसमें जो होता है दूसरे का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा था यानी जल का कांच के सापेक्ष, तो यहाँ पे जल लिख देंगे, यहाँ पे कांच लिख देंगे। दूसरा और तीसरा ये था। तो इसके बाद पहले का सापेक्ष दूसरे के अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक जो है यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया था कितना 4/3। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 4/3 और यहाँ पहले का किसके सापेक्ष तीसरे यानी वायु का पहला कौन था वायु और तीसरा कौन था कांच। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो आपका दिया हुआ था वो कितना था आपका, वो था आपका 3/2। तो 4/3 ऊपर और 3/2 नीचे, ये दोनों आप रख के इसे क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपस में कट के और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके कि 8/9 हो जाएगा आपका। तो 8/9 आपका ये सॉल्व करने का आएगा। 4/3 और 3/2 ये दोनों आपस में जब डिवाइड होंगे तो इसके बाद फिर क्या होगा 8/9 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका।
अगला 7वां जो सवाल है वो है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। या तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे देगा, फोकस दूरी पूछेगा, तो फोकस दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या पूछेगा। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसमें क्या है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या जो होती है आपको आर से डिनोट करते हैं। तो ये आपका जो है 20 है और इसका फोकस दूरी यानी एफ का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न, वो फार्मूला जिससे कि आप ये निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है r/2, यानी एफ बराबर r/2 होता है। एफ को फोकस दूरी कहते हैं, आर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या का मान आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 रख देंगे और यहाँ पे 2 है तो 20/2 यानी 2 से कट जाएगा तो 10 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, फोकस। तो मान लीजिए कि यहीं पर अगर आपको दिया फोकस दूरी आपका दिया हुआ है 10 और या फोकस दूरी ही मान लीजिए कि 20 दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, एफ में गुणा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 20 ये फोकस दूरी दिया है तो यहाँ पे 20 हो गया और 2 20 दूना 40 आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी मान दे तो आप उसको निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। यह जो प्रश्न है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अवश्य लगाइएगा। अब आइए देखते हैं ये अपना 8वां सवाल। इसमें है कि देखिए मैं आपको 11 सवाल बताऊंगा। 4 सवाल मैंने कल बताया था, आज ये 4 सवाल 8 तक बताऊंगा। इसके बाद फिर जो 3 सवाल हैं, 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं अंकिक जो हैं विज्ञान के, वो मैं आपको कल बताऊंगा अगले वीडियो में। ये आखिरी सवाल मैं आपको बताऊँगा। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भी यानी आपका विभवांतर दिया हुआ है, यानी कि भी का मान आपको दिया हुआ है। यहाँ पे 5 एम्पियर यानी आई का मान दिया हुआ है, यानी ये भी का मान हो गया, ये आई का मान हो गया और 25 वाट के बल्ब जलाने हैं। तो ये आपको निकालना है कि कितने बल्ब जलेंगे। तो बात यह है कि सबसे पहला काम कि आपको P का मान निकालना होगा। तो P का मान आप निकाल लीजिए, या P बराबर N/W होता है। तो उसे देखिए, तो चलिए फार्मूले को देखते हैं, जिस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो पहले हमें यह देखना है कि हमें V का मान और I का मान पता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि I बराबर आपका V/R भी होता है, I बराबर आपका P/V भी होता है, I बराबर आपका आवेश बटे समय भी होता है, और I बराबर आपका आवेश और गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है, और I बराबर आपका N/W/V, यानी कहने का मतलब जो आपका I बराबर P/V था, तो P बराबर क्या होता है N/W यानी वाट। तो N/W लिख सकते हैं किसके जगह पे, P के जगह पे। तो I बराबर हमने क्या लिखा P/V, तो P के जगह पे क्या हो गया आपका N/W। तो ये आप N/W लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमें बल्ब की संख्या निकालनी थी, जितने वाट का बल्ब जलना था। तो देखिए हमें I और R का मान पता था, हमें N का मान निकालना है कि कितने बल्ब जलेंगे। तो I का मान हमें कितना था, तो ये अब हम देख रहे हैं कि I का मान हमारा कितना था, 5 था। तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। यहाँ पे वाट कितने वाट के बल्ब जलाने थे, 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। विभवांतर यानी V का मान कितना था, तो वो आपका 250 था, यहाँ पे 250 का मान रख देंगे, 250। और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके N का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितने बल्ब जलेंगे। तो चलिए बच्चों, ये 4 सवाल आज जो हमने दिए हैं वो भी लगा लीजिएगा। यदि पिछला सवाल यदि आपने न देखा हो, चारों जो महत्वपूर्ण हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा, उसे लगा लीजिएगा, और जिससे कि आपका कोई भी अंकित प्रश्न अगर विज्ञान से बने कक्षा 10 का, तो वो छूटे न। और अगले जो 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं अंकित, उसको मैं देने का काम करूंगा आपको, और बताने का कि वो आप कैसे लगाएंगे। वो आप फार्मूला यहाँ पे देख भी रहे हैं, इन्हीं फार्मूले पे वो लगेगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हीं फार्मूले पे। जो तो ये आपका 7वां 8वां और 9वां है, तो इस पे आपको लगाना होगा अगले दिन। तो अगला वीडियो अगले दिन आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।